हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज लिस्टिंग होने जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग कितना मिलेगा, मतलब क्या इसमें लिस्टिंग पॉजिटिव में मिलेगा या फिर नेगेटिव में मिलेगा, जीएमपी भी कितना चल रहा है, स्ट्रैटेजी आज के दिन क्या होना चाहिए, मतलब कि लिस्टिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए, आज इसमें एंट्री ले या फिर और जो अलॉटीज मतलब जिनको अलॉटमेंट हुआ तो वो उसको होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो आईपीओ है अगर देखें तो 18 से 22 अगस्त तक ओपन था और लिस्टिंग का डेट रखा गया 30 अगस्त का। आज का डेट रखा गया और आज देखिए आज 30 अगस्त है और मैं वीडियो को 6 बजे मॉर्निंग को बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है टोटल साइज था, इशू साइज था 26.73 करोड़ का, जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है और प्राइस बैंड 52 शेयर्स की थी और 52 रुपीज़ पर शेयर प्राइस बैंड था। 2000 शेयर्स की लॉट साइज था और ये जो लिस्टिंग होगा एनएससी के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होने जा रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर का तो मिस्टर राजेश लुनागाड़िया, मिस्टर अश्विन कुमार लुनागाड़िया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग था 100% का और अब इसका होल्डिंग है 70.01% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें तो -7 का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग है माइनस में लिस्टिंग होने के चांसेस है, जो कि 13.46% का जो प्राइस बैंड रखेगा उससे कम में लिस्टिंग होगा, जो कि अराउंड 45% के 45 रुपीज़ के आसपास की लिस्टिंग होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जीएमपी इसका देखेंगे इस तो कंपनी का जीएमपी जो है 18 अगस्त तक इसके पॉजिटिव में जीएमपी था, जो कि 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से गिरावट और बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिला, उसको फिर निगेटिव भी देखने को मिला, कहीं भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगर देखिए तो अदर्स में 1.56 टाइम का ही ओनली सब्सक्राइब किया गया था, रिटेल में 7.15 टाइम्स का और टोटल है 4.36 टाइम्स का, जो कि उतना कुछ खास नहीं ओवर तो है, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट जिस तरह की आईपीओ आई है, चाहे एसएमई हो या फिर मेन लाइन आईपीओ, रिसेंटली जितने भी आईपीओ जगह उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला था, लेकिन इस आईपीओ में उतना कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिला है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके मतलब कि जीएमपी में निगेटिव आने का। अब रही बात कि क्या करना चाहिए, देखिए कंपनी अगर मार्केट आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में भी होगा गाइस तो भी इसमें लिस्टिंग जो है फ्लैट हो सकता है, ज़्यादा इसमें लिस्टिंग फ्लैट कर सकती है, मतलब पॉजिटिव में लिस्टिंग होने के बहुत ही कम चांसेस है, 1% चांसेस है पॉजिटिव में लिस्टिंग होने का। ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव में लिस्टिंग होगा अगर मार्केट आज वीक होता है, और अगर मार्केट आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में होता है तो भी गाइस जिसमें फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है या फिर 1-2% की फॉल देखने को मिल सकती है। तो अब क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, देखिए 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था क्रॉप लाइफ साइंस, जो मतलब इसको मैं CSL कहूँगा सर, CLS कहूँगा। देखिए CLS जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग करती है एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस का, मतलब कि जो कंपनी जिस चीज़ का ये मार्केटिंग करती है गाइस, ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस है और इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं। यहाँ पे कंपनी जो एग्रीकल्चर केमिकल्स का मैन्युफैक्चर करती है, जैसे माइक्रो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि जिसमें गाइस इंक्लूड है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। ये 4 तरह की मतलब कि पेस्टिसाइड्स कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है और माइक्रो फर्टिलाइजर का ही मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गाइस GIDC अंकलेश्वर गुजरात में, और ये कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, म्यांमार, वियतनाम, सूडान और अदर कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। क्रॉप लाइफ साइंस जो है इसके प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड के द्वारा और अप्रूव भी किया गया डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जैसे इनके प्रोडक्ट्स को अप्रूव भी किया है, जिसकी वजह से कंपनी को एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इसको ये कंपनी को मतलब इलीगल काम वगैरह नहीं कर रहा है, बल्कि कंपनी जो है लाइसेंस वगैरह कंपनी को दिया गया है। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 85 से भी ज़्यादा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड है इसके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा तो क्या इसका जो पी रेशियो है अगर देखा जाए तो 14.29 रुपीज़ टाइम्स का पी रेशियो है और अदर कंपनी से इसका कॉम्पिटिट करेगा, इसके मतलब कि अदर कंपनी से इसको कंपेयर करे तो इसके जो पी रेशियो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पी रेशियो देखने को मिला और अदर कंपनीज का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो कि पीआई इंडस्ट्रीज़ का 41 है, यूपीएल का 16 है, सुमितोमो का 50 है, फिर रैलिस का 51 है, शारदा का देखिए 17.41 है, भारत रसायन का 39 है, फिर धानुका एग्रीटेक का 16 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी जो इन सभी का पी रेशियो इस कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, मतलब सॉरी सभी कंपनीज का जो पी रेशियो जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ही कम है। लेकिन इन सभी कंपनीज का जो मार्केट कैप है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा, देखिए तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है, करोड़ों में इनका जो है सो बिजनेस चल रहा है।
लेकिन क्रॉप लाइफ साइंस का उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत एक छोटी सी कंपनी है, इसलिए गाइस बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस चल रहा है। प्लस अगर हम यहाँ पे कंपनी को जैसे 22 में एक फायर इंसिडेंट भी देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप हुआ, जो कि 123 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट 4.6 करोड़ का जनरेट किया है। यहाँ पे फिनेंशियल देखिए तो 20 में 135 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 3.2 करोड़ का, 21 में 119 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 3.7 करोड़ का, 102.3 करोड़ का रेवेन्यू था 22 में और प्रॉफिट था 2.8 करोड़ का। तो देखिए वहाँ पे 22 फिनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जैसे फायर सेट इंसिडेंट हुआ था इसके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में, लेकिन वापस से कंपनी अपना ट्रैक पकड़ता हुआ नजर बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे 21 में कंपनी का जो टॉप लाइन है, मतलब रेवेन्यू जो है, इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसके फिनेंशियल में पास्ट में फिनेंशियल में फायर सेटबैक होने के पहले भी कंपनी जो है एक मतलब कि कंपनी का जो है एक इनकन्सिस्टेंसी इसके जो फिनेंशियल देखने को मिले थे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों के लिए आईपीओ लाया गया है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा और जाने, हम लोग इसके बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा गाइस तो रिजर्व्स जो है यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास का, जो कि इंक्रीज तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन डेट जो है कंपनी का ये भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करा और अभी 21.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एसेट्स भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिला है 76 करोड़ से 94 करोड़ का। वहीं अगर हम इसके कैश फ्लो देखें तो गाइज यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का जो है कैश फ्लो जो है सो निगेटिव में देखने को मिला था 22 में। उसके बाद यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी यहाँ निगेटिव देखने को मिला था 22 और 20 में, जो कि ये फिर से रिपीट कर सकता है 23 में कंपनी जो है सो इसका कैश फ्लो जो है सो रिपीट कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। डेटा डेज अगर देखिएगा तो यहाँ पे डेटा डेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज कर रहा है, डेज पेएबल भी इंक्रीज कर रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल में इंक्रीज कर रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि ये सभी जो रेशियोज है इंक्रीज होने के कारण एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ये स्ट्रेंथ जो है ना इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट को केटर करता है, आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है इस कंपनी के लिए, और नेटवर्क है इसका लगभग 1800 चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल आउटलेट्स है, जो कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स को कवर करती है, जो कि इसका एक नेटवर्क बन चुका है। और स्टेट ऑफ द आर्ट इन हाउस लेबोरेटरी है इस कंपनी का, जहां कंपनी केमिकल टेस्टिंग वगैरह करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स की। लेकिन रिस्क भी कि क्या है कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो मैंने अभी बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टू लाइबिलिटी जो क्लेम जो हो रहा है ना, क्वालिटी एंड यूज के लिए सब्जेक्टेड टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स वगैरह किया जाता है कंपनी में। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह है, मतलब कि इस पर कुछ मतलब कि चार्ज वगैरह लगाए गए थे, जो कि इस कंपनी पर मतलब कि लाइबिलिटीज़ वगैरह कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जो कि इस कंपनी को बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके ऑपरेशंस भी जैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है वेदर पैटर्न्स और सिक्लिकल पैटर्न को फॉलो करके, और अगर कोई भी चेंजेस आता है सीजन्स में या अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होता है तो लोकली और ग्लोबली दोनों में ही जो है इसका बिजनेस को इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। डिमांड जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और पेस्ट मैनेजमेंट का ये भी इम्पैक्ट कर सकता है, इसके डिमांड भी इम्पैक्ट कर सकता है इसके बिजनेस को। फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं रेगुलेटरी नॉर्म्स में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इसके आईपीओ जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन इसका आईपीओ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके वजह से कंपनी जो है उतना ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिल पा रहा है, उतना ज़्यादा मतलब निगेटिव में लिस्टिंग मिलने के चांस है। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे गाइज तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अभी इसमें आईपीओ परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए गाइज आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होगा लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में, और एंट्री लेना चाहिए फिर नहीं। तो मैं कहूँगा इस आप अभी एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि चांसेस है कि कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखा गया था इस आईपीओ के, जो कि अराउंड कि जो प्राइस बैंड रखा गया था अराउंड 52 रुपीज़ के, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस बैंड रखा गया था। तो इसलिए गाइज अभी एंट्री भी मत लीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।